नमस्ते। आप सभी से अनुरोध है कि कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और ऊपर दिख रहे क्यूआर को स्कैन करके पत्रम पुष्पम से हमारा सहयोग करें, जिससे कि हम हमारा जो निर्माण चल रहा है राष्ट्रवादी हिंदू इकोसिस्टम का, उसको हम जारी रख सकें। छोटे से छोटा सहयोग भी अमूल्य है। कहते हैं कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो शहर की तरफ भागता है। ऐसा क्यों कहा जाता है? ऐसा इसलिए कहा जाता है कि भाई जो गीदड़ जो है उसका जो सहज निवास होता है वो जंगल होता है, लेकिन जब उसके बुरे दिन आते हैं, जैसे कि आप जानते हैं कि हमारे यहाँ पे कहते हैं कि भाई जाकर विधि दारुण दुख देही ताकि मति पहले हर लेही। तो जब उसकी मौत आती है, यानी कि जब उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तो वो अपने सहज निवास को छोड़कर और भागता है किधर? शहर की ओर, जहाँ का उसको कतई अनुभव नहीं है और जहाँ की चकाचौंध में उसको दिखाई भी नहीं पड़ता, और वो कहीं ना कहीं आके किसी की चपेट में आके, किसी गाड़ी की चपेट में आके कहीं भी आके मर जाता है। तो यही हालत अब हो रही है किसकी? आमिर खान की। हाँ जी, आमिर खान जी जो हमारे लाल सिंह चड्ढा वाले, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान वाले, हाँ जी, ये उनकी पिछली 2 शानदार सफलताएं हैं। और वैसे एक शाहरुख खान भी हैं, और वो तरह तरह से एक्सपेरिमेंट करने के बाद में, और पठान और जवान और अब सिकंदर, पठान जवान सिकंदर, यानी ये किस लिए वो अपनी जो है वो एक आइडेंटिटी, इसमें भले ही नाम वो कुछ भी रखें, लेकिन जो सब टेक्स्ट है वो यही है कि वो अपनी मुस्लिम आइडेंटिटी जो है उसको स्ट्रेस देना चाहते हैं। अब लाल सिंह चड्ढा में भी आपने देखा है कि किस तरह से एजेंडा चलाए गए, और वो एजेंडा जो था वो क्या था? वो जो लाल सिंह चड्ढा था, लाल सिंह चड्ढा जो एक मंदबुद्धि बालक बताते हैं, जो मंदबुद्धि कहीं पहुंच गया और लड़ाई भिड़ाई में पड़ा हुआ था, और लड़ाई भिड़ाई से वहाँ से भाग के और आकर बताने लगा पूरा कि साहब की लड़ाई कितनी बुरी है, और साहब पाकिस्तानी कितने अच्छे हैं, भारतीय कितने बुरे हैं। वो उसका वो सब टेक्स्ट था। यदि आप ध्यान से देख रहे होते तो आपको ये पता चल जाता कि उसका ये सब टेक्स्ट क्या है। तो अब आमिर खान को शौक चर्राया है। देखिए क्या है कि वो अब तीसरी बार दूल्हा बनने जा रहे हैं। अब तीसरी बार यदि दूल्हा बनने वो जा रहे हैं तो फिर उनके दिल में, 60 साल के बूढ़े के दिल में, जब 60 साल के बूढ़े को नई नवेली से प्यार होता है, 30-31 साल की गौरी स्प्रैट से जो वो प्रेम में पड़ गए हैं, तो अब वो बनाने जा रहे हैं लाहौर 1947। अब लाहौर 1947 की थीम क्या है? जो भी हमें पता चला है वो ये है कि लाहौर 1947 में गंगा जमुनी तहजीब, लव अक्रॉस बॉर्डर्स। अब ऐसी कोई 2500 फिल्में बन चुकी हैं। अभी आपने ध्यान होगा कि ये टाइगर और टाइगर जिंदा है, ये तो लव अक्रॉस बॉर्डर की ही बनती है, क्योंकि इसमें आईएसआई वाले जो हैं वो सलमान खान की मदद करते हैं। ये तीनों के तीनों खान जो हैं वे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। इनको पाकिस्तान में बड़ी अच्छाइयाँ दिखाई पड़ती हैं, उसमें ये भी दिखाई पड़ते हैं कि साहब कि पाकिस्तान के जो आईएसआई एजेंट हैं उनमें इंसानियत होती है। तो इसी तरह की एक वीर ज़ारा टाइप की मूवी आप समझ लीजिए। तो अब वीर ज़ारा की अब लाहौर 1947 बन रही है, यानी कि लाहौर में 1947 में साहब वो लव स्टोरी दिखाएंगे, और वो लव स्टोरी जो है वो एक पात्र उसमें हिंदू होगा और एक पात्र मुस्लिम होगा। अब ये आप कल्पना कर लीजिए कि हिंदू कौन होगा और मुस्लिम कौन होगा, क्योंकि आपको पता है कि लव जिहाद जो होता है और जिसको बोलते हैं इंटरफेथ मैरिज, उसमें हमेशा लड़की ही हिंदू होती है। तो ये मेरी कल्पना की उड़ान है, और मैं आपको प्रेडिक्ट कर रहा हूँ कि ऐसा ही होगा कि लाहौर 1947 में आमिर खान जो हैं 60 साल के बुढ़ऊ, वो जो हैं वो बनेंगे अपने आपके सारे इफ़ेक्ट लगा के, और दिखाया जाएगा उनको जवान दिखाया जाएगा, और उस जवानी में उनका प्रेम दिखाया जाएगा। बताते हैं प्रीति जिंटा उसमें एक्ट्रेस हैं, उनका प्रेम दिखाया जाएगा 1947 का, और फिर वो कैसे अलग हो गए, वो कैसे तड़प रहे हैं, कैसे वो वाघा बॉर्डर के रोज़ जाते हैं, एक दूसरे को देखने का प्रयास करते हैं, और उसके बाद फिर प्रयास करते हैं कि वो एक दूसरे से मिल जाएं, तो जालिम सरकारें बीच में आ जाती हैं।
जालिम सरकारें बीच में आ जाती हैं और प्रेम जो कि हृदय की एक नैसर्गिक भाषा है उसको पल्लवित और प्रफुल्लित नहीं होने देती हैं। बाप रे बाप, ऐसी तगड़ी थीम लेके आए हैं हमारे आमिर खान साहब। अब आप ये बताओ कि लाहौर 1947 की अगर कोई बात करेगा और लाहौर 1947 में क्या हुआ, लाहौर से हिंदू सिख किस तरह से मार के भगाए गए, लाहौर में हिंदू सिख महिलाओं को किस प्रकार से नंगी परेड करवाई गई लाहौर के बाज़ारों में और उनको बेचा गया, सेक्स स्लेव बनाया गया, इस बात की तो कतई चर्चा उसमें नहीं होनी। उसमें तो चर्चा ये होनी है कि साहब कि देखो कैसे साहब ये बढ़िया पठान था आमिर खान नाम का, या उसका नाम कुछ और रख देंगे, और भाई उसकी जो महबूबा थी उसको भागना पड़ गया, और लेकिन वो महबूबा जो है उसको भूल नहीं पाई और वो तो वापस उसी के पास जाना चाहती है। कुछ कुछ समझ लीजिए कि गदर में भी इस तरह का हुआ था, लेकिन गदर में उल्टा था। गदर में तारा सिंह था और जो नायिका थी वो मुसलमान थी, नायिका मुसलमान थी। तो इसका उल्टा कर देंगे यहाँ पर, क्योंकि आखिरकार आमिर खान प्रोडक्शन है ना। आमिर खान प्रोडक्शन में जब तक कि किसी तरह का अंदरूनी जिहाद न चलाया जाए, अपने नफस से न लड़ाया जाए, तब तक तो पिक्चर मुकम्मल हो ही नहीं सकती। पिक्चर को मुकम्मल करना है तो फिर ये थीम तो लानी पड़ेगी। लेकिन लोग पूछ रहे हैं कि आखिरकार आमिर खान को हो क्या गया है। आमिर खान को हो यह गया है कि साहब कि आमिर खान 2 फिल्म बुरी तरह से जब फ्लॉप हो गई, तो 2 फिल्म पूरी तरह से फ्लॉप होने के बाद में उनका दिल जो है वो टूट गया और दिल ने फिर वो गौरी छिब्बर को तलाक देके और एक नई ढूंढने का प्रयास किया। पहले तो वो जो थी ना, वो उनकी जो सीक्रेट सुपरस्टार जिसके लिए इन्होंने फिल्म बनाई थी, वो सीक्रेट सुपरस्टार तो रह गई। उस सीक्रेट सुपरस्टार की जो नायिका थी नई नवेली, वो तो अचानक जो है वो बुर्का नशीन हो गई और उसने फिल्में छोड़ दी, वो जिहादन बन गई। और अब क्या है कि आमिर खान को आखिरकार तो दुनिया में रहना है, वो खुले रूप में जिहादी बन भी नहीं सकते। हो सकता है जब 80 साल के हो जाएं तो फिर वो जिहाद विहाद करने लगे, या फिर छुपा जिहाद करने लगे जैसे कि हमारे चाचा जावेद अख्तर करते हैं। लेकिन अभी तो फ़िलहाल उनको बड़ी भारी आवश्यकता है कि वो अपने सेक्युलर क्रेडेंशियल्स स्थापित करें। और सेक्युलर का मतलब भारत में क्या होता है? सेक्युलर का मतलब भारत में केवल एक ही होता है। सेक्युलर का मतलब ये होता है कि वो सभी धर्मों का आदर करे, हिंदू धर्म के अतिरिक्त। हिंदू धर्म का यदि आदर करेगा तो वो सेक्युलर नहीं कहलाएगा। हिंदू धर्म जो है वो अंधविश्वासी है, हाँ जी हाँ, हिंदू धर्म में अंधविश्वास है। भले ही दूसरे धर्मों में फ्लैट अर्थ और वर्जिन बर्थ होती हो, लेकिन वो अंधविश्वास नहीं है, वो फेथ है, वह आस्था है। लेकिन हिंदू धर्म में यदि प्रतीकात्मक चित्रण होता है घटनाओं का तो वह अंधविश्वास है। आप प्रतीकों को समझने का प्रयास नहीं करेंगे, आप अध्यात्म तक पहुंचने का प्रयास नहीं करेंगे, आप आधिदैविक आदि भौतिक आध्यात्मिक का भेद समझने का प्रयास नहीं करेंगे, और मत्स्येंद्र अवतार को आप ये मान लेंगे कि साहब ये तो मछली की कहानी है, ऐसे हो कैसे सकता है, ऐसी मछली तो कभी हुई नहीं। तो इतनी समझ रखने वाले जो हैं वो सेक्युलर होते हैं। अब आमिर खान भी पूरी तरह से सेक्युलर बनेंगे, उसी तरह से जैसे कि वो पीके में बने थे। ध्यान है ना आपको? पीके में उन्होंने मजाक उड़ाया था धर्मों का, लेकिन वो धर्मों का मजाक नहीं उड़ाया था उन्होंने केवल एक धर्म का मजाक उड़ाया था, और वो हिंदू धर्म का मजाक उड़ाया था। आपको ध्यान हो तो हिंदू धर्म का मजाक उड़ाते उड़ाते आप ये समझ लीजिए कि जो फिर इंटरफेथ मैरिज और लाहौर 1947 जैसी थीम तो बहुत ही नेचुरल आती हैं। बात पार्टीशन की होगी, लेकिन पार्टीशन का कोई भी वहाँ सीन नहीं होगा। जैसा गदर में दिखाया गया था ना, जिस तरह से बिल्कुल गदर एक प्रेम कथा जो पहली आई थी, उसमें जो सीन दिखाया गया था वो कितना सहज था, कितना वास्तविक लगता था, क्योंकि घटनाएं उसी प्रकार से हुई थी। लेकिन लाल सिंह चड्ढा से आप बिल्कुल यह उम्मीद मत रखिएगा। वो अब लाहौर 1947 में आके अपनी जो उन्होंने लाल सिंह चड्ढा में जो सेक्युलर इमेज आगे बढ़ाने का प्रयास किया था, उसी प्रकार से वो लाहौर 1947 भी करेंगे और कहेंगे कि पंछी नदियाँ पवन के झोंके, कोई सरहद ना इन्हें रोके, और भाई भारत और पाकिस्तान तो एक ही हैं, और
जैसे भारत में दिल धड़कता है पाकिस्तान के लिए, वैसे ही पाकिस्तान में दिल धड़कता है भारत के लिए। एक मिनट के लिए भी ऐसी किसी बात को सच न मान लीजिएगा, क्योंकि पाकिस्तान में एक ही चीज़ धड़कती है भारत के लिए कि हमें ग़ज़वा-ए हिंद करना है, हमें भारत पे कब्ज़ा करके भारत को पूरी तरह से इस्लामी बनाना है। ऐसा क्यों? क्योंकि पाकिस्तान में सिर्फ़ और सिर्फ बड़ी किताब का हुक्म चलता है। पाकिस्तान में यह नहीं चलता कि आप अपने दिल की सुन लें या आप अपने दुनिया की सुन लें। आपको पाकिस्तान में केवल दीन की सुननी है, और उसी दीन की सुनकर आमिर ख़ान ये वाइट वॉश अटेम्प्ट कर रहा है। लाहौर 1947। जय हिंद, जय भारत।